दोस्तों आज आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करूंगा जो आपको अपना जीवन को अच्छे से जीने में मदद करेगी। दोस्तों आज बात करेंगे दिनचर्या की, रूटीन की। आप हर दिन अपना जीवन कैसे जीते हो। दोस्तों जो हमारा रूटीन होता है ना, हमारी दिनचर्या होती है, ये हमारी लाइफ को सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही अफेक्ट नहीं करती, लंबे से लंबे समय में हमारी लाइफ की जिम्मेदारी इस पर ही होती है। ये नहीं कि आज भूख लग रही है तो खाना खा रहे हो, आज थके हुए हो तो सो गए। दोस्तों ये दिनचर्या लंबे समय तक आपके जीवन पर इंपैक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते तक ढंग से नींद नहीं ली तो तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आप अपना खाना कम चबा रहे हो, एक छोटी सी चीज़ है कि खाना कम चबा रहे हो, तो भी लंबे समय में आपको बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, आपकी सेहत पे एक इफेक्ट आ जाएगा। दोस्तों रूटीन में आप वो सारे काम करते हो जो आपके जीवन को चलाते हैं, आज नहीं कल नहीं, पूरे जीवन चलाते हैं। निरंतर वो काम आपको करने होते हैं, हर दिन वो काम आपको करने होते हैं, उन्हीं से आपका जीवन चलता है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। दोस्तों बिना सोए बिना खाना खाए आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। तो रूटीन को सिर्फ रूटीन की तरह मत देखो कि आज मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये सोचो कि पूरी लाइफ मैंने ये चीज़ें करनी है, मेरी पूरी लाइफ पे इन चीज़ों का इफेक्ट आएगा। बहुत थोड़ा सा बदलाव, बहुत छोटा सा बदलाव, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लॉन्ग टर्म में मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। अगर सिर्फ आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी आपने 24 घंटे के दिन में ऐड कर ली, प्रतिदिन उसको कर रहे हो, अपना नियम बना लिया, अपना रूटीन बना लिया, आज कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक हफ्ते बाद कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक महीने बाद कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, साल भर बाद आप देखोगे आपकी फिटनेस बढ़ जाएगी, शरीर टोन्ड हो जाएगा, बहुत सारा फर्क आ जाएगा, एनर्जेटिक महसूस करोगे। क्योंकि बूंद बूंद से ही पूरा समुंदर भर जाता है दोस्तों। और रूटीन में किया हुआ हर काम एक बूंद की तरह होता है कि आज तो उससे आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी, आपको ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, हो सकता है बुरा भी लगे, लेकिन लंबे समय में आपका बहुत फायदा होगा। तो इस पॉइंट का तात्पर्य ये है कि हर दिन रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ ऐड करो, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ऐड करो, जैसे अच्छी किताब पढ़ना, व्यायाम करना, अध्यात्म को पढ़ना, अपने किसी बड़े सपने के लिए थोड़ा समय देना, हॉबी के लिए समय देना। इसके अलावा रूटीन की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से करना, ध्यान लगा के करना, ये सोच के करना कि लंबे समय में ये मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। सिर्फ आज तो भूख शांत हो जाएगी, मैं जैसे भी खा लूँ, लंबे समय में भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आज मैं कम सो रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा काम कर लूँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा कर लूँ, कुछ घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन लंबे समय में मेरे जीवन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाएंगी। रूटीन की हर चीज़ को मॉनिटर करो, प्लान करो, एडजस्ट करो, एक सही रूटीन बनाओ और रोज़ उसको जियो, उसको प्रायोरिटी पे रखो। दोस्तों अगला पॉइंट है, रूटीन में सिर्फ आपकी रूटीन एक्टिविटीज़ ही नहीं होती, जिन कामों से दिनचर्या चलती है वो ही नहीं होते, रूटीन में आपकी थॉट्स भी होते हैं, आपके ख्याल भी होते हैं। बेनागा आपको कुछ ख्याल आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बार बार वो ख्याल आते हैं और लंबे समय में वो आपके दिल में, दिमाग में, सबकॉन्शियस में छप जाते हैं। वो आपके पूरे जीवन को, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को, आपके रिजल्ट्स को, आपकी सक्सेस को, आपके फेलियर्स को, आपके सोशल सर्कल को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती है। दोस्तों असलियत को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होते हैं ख्याल। तो अगर हर दिन नेगेटिव ख्यालों में जी रहे हो, बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरा जीवन खराब है, हर दिन एक जैसे बुरे ख्यालों में जी रहे हो, वो ख्याल आपकी सबकॉन्शियस पे छप जाएंगे, क्योंकि बार बार वो आपके दिल में आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस रेगुलरली डेटा इकट्ठा कर रहा है और बार बार जो चीज़ आ रही है वो अंडरलाइन हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट बन जाएगी, वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आपका सबकॉन्शियस काम करने लगेगा, उसी हिसाब से चलने लगेगा कि वो चीज़ सच हो जाए, वैसे ही फैसले आप लेने लगोगे, वैसे ही आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा, वैसी ही सोच बन जाएगी। तो दोस्तों ख्यालों को मॉनिटर करना भी ज़रूरी है कि हर दिन आपके दिमाग में किस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। अपने ख्यालों पे कंट्रोल लेके आओ। अच्छा सोचना है, काम का सोचना है, कर्मों का सोचना है, रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान ही मत दो, सिर्फ मैंने ये काम करने हैं, अपनी तरफ से अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है, सीखना है, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये टारगेट है। अपने आप को ये बात बोलो। पूरे दिन कर्म करने हैं, कोशिश करनी है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते।
वो कर्म अच्छे से कर लिए सफिशिएंट है, इसके बाद जो होना है वो वक्त, डेस्टिनी, किस्मत बता देंगे। इससे ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। दिमाग में ख्याल आ रहे हैं तो उनको फौरन बंद कर दो। ये सोच लो कि ये ख्याल बार बार आएंगे तो मेरी सबकॉन्शियस में छप जाएंगे और मेरा जीवन ऐसा ही बन जाएगा, कुछ पॉजिटिव होगा ही नहीं। तो ख्याल हमेशा दिमाग में अच्छे रखो। कर्मों की तरफ जो ख्याल ले जाए उनको लेके आओ। अपने टारगेट्स को दिमाग में रखो, विजन को दिमाग में रखो। आप अपने आप को आगे कुछ सालों में कैसा देखना चाहते हो वो सोचो। अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ के लिए थैंकफुल रहो, शुक्रगुजार रहो कि मुझे जो कुछ मिला है अच्छा मिला है। अपनी लग्जरीज को काउंट करो और एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखो। और नहीं हो पा रहा तो आज से ही कसम खाओ कि अगले एक हफ्ते तक अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखूंगा, नेगेटिव ख्यालों को आने नहीं दूंगा, आएंगे तो हटा दूंगा और दिन में बार बार पॉजिटिव बातें सोचूंगा। एक हफ्ते करो, फिर एक हफ्ते और करो, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा और लंबे समय में देखना लाइफ में कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे बदलाव आएंगे। शरीर की ताकत से लेके दिमाग की ताकत तक बढ़ जाएगी। और सबकॉन्शियस में एक बात छप गई तो आपके सारे फैसले जो आप सबकॉन्शियसली लोगे, बिना सोचे लोगे, वो पॉजिटिव होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, सही डायरेक्शन में जाएंगे, खुशहाली की तरफ जाएंगे। और जब आपकी सबकॉन्शियस सही फैसले लेती है, सही डायरेक्शन पे चलती है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ अलाइन हो जाता है और आप सही रास्ते पे चलने लगते हो और बहुत सी चीज़ें खुद भी सही हो जाती हैं। तो दोस्तों, आगे से कभी भी ये नहीं सोचना मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस में नहीं है, मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। आज सोच रहे हो, कल भी सोचोगे, परसों भी सोचोगे, एक महीने तक सोचोगे, वो बात छप जाएगी। सारे फैसले उसी हिसाब से लोगे, फेलियर के हिसाब से लोगे, चाहे सोचे हुए हों चाहे रैंडम हो। और क्या मिलेगा? फेलियर। और ये सोचोगे मुझे ये काम करना ही करना है, ये कर्म करने ही करने, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी ही करनी है, सही डायरेक्शन में चलना है, तो अंजाम पॉजिटिव होगा दोस्तों। दोस्तों, एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक कोने से आपने चलना शुरू कर दिया, थोड़ा सा लेफ्ट चल रहे हो, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सीधे जा रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट चल रहे हो तो पता है क्या होगा? धीरे धीरे चल के एक सर्कल बना के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओगे। आपको एहसास भी नहीं होगा, आपको लगेगा मैं सीधा चल रहा हूं, हल्का सा लेफ्ट चल रहे हो तो भी बड़े ग्राउंड में धीरे धीरे आप वापस उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका रूटीन आपकी लाइफ का एक डायरेक्शन डिसाइड करता है। जैसा मैंने पिछले पॉइंट्स में भी बताया है, एक ओवरऑल डायरेक्शन देता है आपकी लाइफ को। आज पता नहीं चलेगा, 10 साल बाद आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। एक एग्जांपल देता हूं, कई लोग कम सैलरी की वजह से नौकरी छोड़ देते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि बेटर नौकरी मत ढूंढो, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, नौकरी नहीं मिल रही, काम ही नहीं कर पा रहे और ईगो को साइड पे रख के कम पैसे वाला काम नहीं कर पा रहे, खाली बैठे हो, समय काट रहे हो, नुकसान करे जा रहे हो, डिप्रेशन में आए जा रहे हो। अब कई लोग होते हैं वो काम नहीं पकड़ते हैं, धीरे धीरे क्या अंजाम होता है? कंपैरिजन्स होते हैं, दूसरों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, और खाली दिमाग वैसे ही शैतान का घर होता है, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं, डिप्रेशन होने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, घर वाले भी कोसते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आपका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है। और जब आपका फ्रेम ऑफ माइंड ही नेगेटिव हो गया, कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो आगे जाके भी क्या भला होगा? ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, कंपैरिजन्स करोगे, और ना कोई अच्छा काम मिल पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन्होंने ईगो को साइड में रख के वो काम पकड़ लिया, जिस काम में कम पैसा था, हो सकता है उतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल भी नहीं था, लेकिन पकड़ लिया कि कर्म कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। वो अपने कर्म करते रहे, इम्प्रूव करते रहे, सीखते गए, एक्सपीरियंस लेते गए, शर्म नहीं की, बहुत कुछ सीखा, ईगो भी कम कर ली। अगले 5-10 साल बाद दोस्तों वो लोग बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सक्सेस मिल गई। बड़ी नौकरी पकड़ते तो भी इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती, क्योंकि वो ऐसी फील्ड्स में चले गए जहां पे स्टार्ट मैटर नहीं करती, जहां पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसे सेल्स की फील्ड में या बिजनेस में मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कहीं नौकरी नहीं मिली, और आज इतने परफेक्ट हो गए हैं मार्केटिंग में, सेल्स में, अपने काम में, कि बहुत आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने एक सही डायरेक्शन पकड़ लिया, कर्म का डायरेक्शन पकड़ लिया। सिर्फ रिग्रेसिव सोच को नहीं रखा, सिर्फ एक्सपेक्टेशन के चलते कर्मों से पीछे नहीं हट गए, हर दिन को अलग जिया, हर दिन मेहनत करी और ईगो को साइड में रख दिया।
तो दोस्तों आपका जो रूटीन है वो आपका डायरेक्शन डिसाइड करता है। आज जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो कर पा रहे हो वो बेस्ट करो, अच्छे से करो, ख्यालों को पॉजिटिव रखो, कर्म का रास्ता नहीं छोड़ना, इम्प्रूव करना है, सीखना है, ईगो को कम रखना है। इतना आपने कर लिया मतलब आपका डायरेक्शन सही है, बिल्कुल सीधा है। आप प्रोग्रेस की तरफ जाओगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे। आज नहीं मिलेगी, 5 साल बाद मिल जाएगी, 10 साल बाद मिल जाएगी, लेकिन ज़रूर मिलेगी। वही डायरेक्शन नेगेटिव बना लिया, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ले लिया, कर्मों से पीछे हट गए, नेगेटिव ख्याल आ गए, ये नहीं करना, कंपैरिजंस कर रहे हो, धीरे 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 कहीं नहीं जाओगे, घूम घाम के वहीं वापस आ जाओगे, बैक टू स्क्वायर वन। अगले कुछ सालों में कुछ नहीं कर पाओगे। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, किसी के साथ हो भी चुका होगा। तो दोस्तों आप समझ जाओ, दोबारा वो चक्कर मत काटो। अभी से शुरुआत करो, चाहे छोटी शुरुआत करो, लेकिन सीधे सीधी राह पे चलो, कर्म की राह पे मेहनत करो, इम्प्रूव करो, सीखो। जैसा भी स्टार्ट मिल रहा है उस पर कैपिटलाइज करो और देखना कुछ साल बाद आप कितनी आगे बढ़ जाओगे। इसी तरह एक डायरेक्शन होता है नशों का डायरेक्शन। काम किया, उसके बाद रेस्ट करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए नशे कर लिए, फिर अगले दिन वही कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जरूरत ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा नशा कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा लेफ्ट लेके आप कहां जाओगे दोस्तों। आज काम में स्ट्रेस था, नशा करने का मन कर रहा था, नहीं किया, नहीं करूंगा, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सीधे डायरेक्शन पे चल रहे हो। मन को समझाया, फिर अगले दिन समझाया, धीरे धीरे हो सकता है आपका स्ट्रेस थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आप सही रास्ते पे चल रहे हो। आगे जाके आपको आदत पड़ जाएगी कि अपने स्ट्रेस को खुद कैसे खत्म करना है, खुद को मोटिवेट कैसे करना है, बिना नशों के कैसे जीना है, और प्रोग्रेस की राह पे आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों अपने रूटीन के डायरेक्शन को सेट करना बहुत ज़रूरी है, समझदारी के साथ, सोच के साथ। ये आपने कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से, खुश होने से, एक अच्छा जीवन बिताने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये 3 बातें रूटीन के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी थी, दिमाग में रखना, बहुत काम आएंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।